क्या किसी को नौकरी मिली है? क्या किसी को रोजगार मिला है? क्या हमारे युवा सुरक्षित है? क्या कोई भी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। चंद्रशेखर रावण कितना नुकसान पहुंचाएंगे? कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कुछ भी वो तो बीजेपी का एजेंट है ना। कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोग यही कहते हैं कि महिला सम्मान, हमारे सरकार महिला सम्मान है, युवाओं को रोजगार है, भ्रष्टाचार खत्म है, रेप बलात्कार हत्याएं खत्म है। अब आप देख लीजिए, ये अगर पैसे दे के बुलाई तो है नहीं, हम लोग अपने ही पैरों से चलकर यहाँ तक आए हैं। अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो हमारी सरकार आएगी बहन जी की। बेईमानी होने का भी डर है। 5 किलो राशन दे करके लालच दिया गया, शौचालय दे करके लालच दिया गया, कॉलोनी दे करके लालच दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भटक जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त लखनऊ में एक ऐसी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिस आयोजन के बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है अब कहीं एक नई करवट लेने को तैयार है। 27 में कुछ नया देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आज बहुजन समाज पार्टी की रैली है, जनसभा है, और जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों का जन सैलाब है, पूरा जो मान्यवर कांशीराम स्मारक है वो नीले झंडे से और नीले रंग में रंग गया है और यहाँ पे कई लाख संख्या में लोग उपस्थित हुए आए हैं। ये उन बीजेपी समाजवादी कांग्रेस के सीधे शासन सत्ता पे वाद है। उन्हें एहसास हो गया, जो कहते हैं कि बसपा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। देख लीजिए किसके लोग हैं, सारे बसपा के लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार नाम है। विजय कुमार जी, कहाँ से हैं आप? बाराबंकी जनपद। अच्छा, क्या कहेंगे, आज बड़ा विशाल जनसभा कर दिया आप लोगों ने। सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है जी, 27 में और 29 में। अरे 27 में और 29 सरकार बनने जा रही है, लेकिन 22 में देखा गया था खाली एक विधायक गिरा पाए थे आप लोग, तो इतना बड़ा संख्या कैसे? ये आपको ये वोटर आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो यहाँ इकट्ठे है? हमारा वोटर नहीं है। तो 22 में वोटर नहीं था क्या आपका? क्या ये वोटर 22 में नहीं था? कहाँ चला? अरे अब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? अब तो दिखाई। अरे छोड़ो, पहले पता नहीं क्या था, अब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सरकार बनेगी, एकदम सरकार 100% बनेगी। देख लीजिए, घुमाइए जरा चारों तरफ। चाचा कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी, 22 में क्या हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन 27 में जो सारा वोटर जो आज दिख रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, आज इस मैदान को पूरे नीले रंग में रंग दिया है। ये कहीं ना कहीं 27 का जो 27 में बहुत भारी अंतर से इस बार सरकार बनने जा रही है बीएसपी की। क्या नाम है आपका? अमन चौधरी। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, आज तो बड़ी रैली हो गई और बहन जी अभी भाषण भी दे रही है और समाजवादी पार्टी में काफी कड़ा वार कर रही है। इसमें कोई बात नहीं है, बन जाएगी सरकार 27 में। सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। हाँ, पक्का। क्या नाम है आपका सर? कपिल देव जी, क्या कहेंगे, सरकार बनेगी 27 में? बिल्कुल 27 में बनेगी, क्योंकि 22 में जनता जो है बहक गई थी बीजेपी के चक्कर में, राशन और इसी चक्कर में। इस बार बहकेगी नहीं, पूर्ण बहुमत सरकार। चंद्रशेखर रावण कितना नुकसान पहुंचाएंगे? कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कुछ भी वो तो बीजेपी का एजेंट है ना। बीजेपी का एजेंट है? बिल्कुल बीजेपी का एजेंट है, और क्या कैसे कह सकते हैं? कह सकता हूँ बीजेपी का एजेंट है। अच्छा। देखिए, अगर बीएसपी का अगर एजेंट होता ना तो सारे उनके क्या कहते हैं, आजाद के आदमी सारे बीएसपी में आ गए। आज देखिए, बिल्कुल आ गए, कितने सारे। बहुत बड़ी खबर है और बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, आजाद समाजवादी के मुखिया, वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। और भी लोगों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज की रैली के बारे में। महिलाएं भी है कुछ, थोड़ा भाई साइड करिएगा। क्या नाम है आपका? मैं सुमन बौद्ध जी, कहाँ से हैं आप? मैं यही लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही है? कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता तो हम सभी हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते कि हम कोई नहीं है। यहाँ तो सभी बीएसपी पार्टी के सैनिक हैं, तो कार्यकर्ता हैं। हम अपने अपने वोट अगर सही अपनी पार्टी को दे दें तो हम कार्यकर्ता हैं। तो पिछली बार आप सही बीजेपी को वोट नहीं दे पाई थी क्या? मैंने दिया, पर ये सरकारों की साजिश रही कि उन्होंने अपनी हमारी ये बीएसपी पार्टी को आने नहीं दिया आगे। कैसी साजिश रही? क्या साजिश थी वो? ये अगर चाहे ये हमारी सरकार बनेगी, ईवीएम हटेगी, सरकार आपकी बन जाएगी। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, ये अगर पैसे दे के बुलाई तो है नहीं, हम लोग अपने ही पैरों से चलकर यहाँ तक आए हैं। ये भीड़ ऐसे एक आवाज पर आई है, जो कहते हैं ना कि हम एक हैं,
तो वो एक आवाज पर सारी पूरी ये जनता यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि सरकार कोशिश तो बराबर हम लोग कर रहे हैं, पर वो सरकारों की साजिश है कि जो आने नहीं देती। आप कह रहे हैं कि हम एक हैं और जो भीड़ आई है बिना पैसे पाई है, एक बुलावे पे आई है और एक है, लेकिन आपका जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है कहीं कहीं बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में चंद्रशेखर रावण भी एक अपने आपके बहुजन समाज वोट को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये क्या कर रही है? उसके भी पीछे है साजिशें हैं। ये हमारे चंद्रशेखर रावण के पीछे कौन सा साजिश है? हम ये नहीं कहते मगर इसके पीछे भी साजिशें हैं। साजिश है। अच्छा, थोड़ा सा हम और एक इधर है, इनसे भी जानेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? रीता लाल। रीता लाल। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से हैं, गोमती नगर सेक्टर 6 से आए। अच्छा, गोमती नगर सेक्टर 6 से। आज ये जन सैलाब बता रहा है कि 27 में कुछ और होने वाला है। हमारी सरकार बीएसपी सरकार आएगी, हमारी बहन जी आएंगी, इसीलिए सब लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ। महारैली जो है ये उनको ही लाने के लिए सरकार हमारी यहाँ पे सब पब्लिक आई हुई है। जो लोग कहा करते थे कि बीएसपी अब ऋणविहीन हो गई है, कोई ऊर्जा नहीं बची, वो उनकी सोच गलत थी। उनकी जो मानसिकता है ना, वो करती कुछ है दिखाती कुछ है, तो इसलिए वैसा नहीं है। हमारी सरकार आएगी 2027 में। ये आप देख रहे हैं जो जन सैलाब, ये उसका नतीजा ही है आगे रिजल्ट। अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो हमारी सरकार आएगी बहन जी की। बेईमानी होने का भी डर है? वो तो अब कुछ भी हो सकता है। किस प्रकार की बेईमानी होती है? बेईमानी यही जैसे क्या बोलते हैं, वोट वो ईवीएम में मशीन में कहते हैं ना गड़बड़ी है, बैलेट पेपर से हो जाए तो समझ लीजिए सब साफ हो जाएगा रिजल्ट, कोई वो नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी। समझ लीजिए जनता में जो ये दुविधा चल रही है उसको भाई बैलेट पेपर से पहले होता ही था, तो वो कर दे तो कोई बात नहीं। जी अवश्य। अच्छा, अभी बीच में एक आपके आप ही के समाज के एक बड़े नेता हैं, आज के डेट में सांसद भी हैं, चंद्रशेखर रावण जी, वो भी कहीं ना कहीं आज जो बीएसपी का वोटर है उसको बांट लेने का काम करते हैं, क्या कहेंगे? वो तो बरगला रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बरगला ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग करेंगे वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, अकेले नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा आर्य। रेखा जी, कहाँ से आप हैं? हम लखनऊ से हैं। आप भी लखनऊ से हैं। क्या कहेंगी? हम चंद्रशेखर पे ही सीधा आएंगे। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं या फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के अधिकार दिलाना था तो उनको फिर पार्टी क्यों बनाना था? उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? तो ये तो वोट का बंटवारा कर दिया। बनाने नहीं चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, समाज का काम करना चाहिए था। और आज देखिए, मतलब मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि है और बहन जी के नेतृत्व में कितना समाज इकट्ठा है, बताइए। पहले 100% समाज के लोग हैं यहाँ पे, पूरा जो है कम से कम जो है 10 लाख से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो भाई सबको काम करना चाहिए था, काम करना चाहिए था। और 2027 में सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, लेकिन आप 17 में हारे, फिर 22 भी हारे और इससे पहले जो लोकसभा चुनाव सारे हारे। क्या कमी रही? पार्टी का कौन सा गलत निर्णय रहा जिसको इतना कमजोर हुआ आप लोग? देखिए, पहली बार जिस तरीके से आपने नाम लिया, जब अपनी बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो चंद्रशेखर जी को जब बहुजन समाज के थे पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, एक तो कमजोरी ये हो गई और दूसरी कमजोरी है ईवीएम की, उसमें गड़बड़ी कर दी गई। और तीसरी कमजोरी हमारे समाज को जो बका दिया जाता, बहला दिया जाता है ना भाई, चंद सब कुछ लालच दे करके 5 किलो राशन दे करके लालच दिया गया, शौचालय दे करके लालच दिया गया, कॉलोनी दे करके लालच दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भटक जाता है। तो समाज को हम तो जो है युवा साथी टीम से हैं, समाज के बीच में जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप चाहिए, महिलाओं से कहते हैं चाहिए एक रोटी कम खा लीजिए, पर अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करिए कि शिक्षा के माध्यम से अभी जो है 27,000 जो विद्यालय बंद करेंगे, इसलिए बंद करेंगे कि जो है बच्चे पढ़ ना पाए, अपने सही चीज का अपने हक और अधिकार ना मांग पाए, इसलिए उनको अनपढ़ रखने के लिए बर्ज कर दिया गया, उनको दूसरे में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये गलत हो रही है सरकारों में कि नहीं हो रहा है गलत? तो बीजेपी सरकार में शिक्षा का स्तर घटाया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, अमीर उसको। गरीबों का भला है ही नहीं इस सरकार में। तो बीजेपी सरकार 10 साल से कोई भी नौकरी नहीं निकली। क्या किसी को नौकरी मिली है? क्या किसी को रोजगार मिला है? क्या हमारे युवा सुरक्षित है? क्या कोई भी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है।
अपने घरों में बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। जो झुग्गी जो झोपड़ी में रहने वाली है उनके साथ आए दिन बलात्कार होते हैं। कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोग यही कहते हैं कि महिला सम्मान, हमारे सरकार महिला सम्मान है, युवाओं को रोजगार है, भ्रष्टाचार खत्म है, रेप बलात्कार हत्याएं खत्म है। बिल्कुल नहीं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन अत्याचार हो रहा है, आए दिन लोगों की हत्याएं करी जा रही हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। पढ़ा लिखा युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहाँ नौकरियां हैं उनके लिए? वो तो कहते हैं पकौड़े तलने का काम करो, वही कोई रोजगार है? क्यों नहीं ठोस रोजगार है? क्यों नहीं उनको नौकरी मिल रही है? शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, जो माँ बाप का सपना होता है कि पढ़े लिखे हमारा लड़का अधिकारी बनेगा या बाबू बनेगा, चपरासी बनेगा, कहीं कोई नौकरियां नहीं है। इधर नौकरी निकालते हैं, उधर रद्द कर दिया जाता है, उधर पेपर लीक कर दिया जाता है। बेचारे भी मेहनत से तैयारी करते हैं, पता नहीं कितने कर्जे लेकर के तैयारी करते हैं। ये बहुत दुख की बात है, ये सरकार में भला नहीं है। जब बहन मायावती जी की सरकार आएगी 2027 में, तब हमारे गरीबों का, महिलाओं की सुरक्षा हुई। इसलिए देखिए, जब बहन जी ने आह्वान किया तो बहुत ट्रेनें बंद कर दी गई जो लखनऊ आने वाली थी। कितना डर है लोगों के अंदर। अगर डर नहीं होता, डर के बावजूद भी आज देखिए कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, उसके बाद भी जितना इस मैदान में जितनी भीड़ है, जितनी संख्या है, नीला रंग से पट गया है। हमें लग रहा है कि इससे कहीं ज्यादा भीड़ बाहर भी है। 5 लाख का अनुमान लगाया जा रहा था, 10 लाख से ज्यादा भी है जनसंख्या, जबकि इतनी रोक लगाई गई उसके बावजूद भी। हाँ ठीक है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ता है, नेता है, और इन लोगों का कहना है कि 2027 में इस बार बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी प्रकार की महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, गरीबों को रोजगार नहीं है, गरीबों का सुरक्षा नहीं है। लगातार यहाँ पे लूट पाट और हत्या हो रहा है, बेटी बहनों के साथ रेप और बलात्कार जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसको अगर कोई रोक लगा सकता है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती लगा सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं लगा सकता है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को देख करके, इनकी बातों को सुन करके, आज की इस सभा को देख करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।